कामयाब जिंदगी का राज क्या है? ये वो सवाल है जो हम सबके जहन में कभी ना कभी जरूर आता है। क्या इसका जवाब सिर्फ ज़हीन होने में है, या फिर कामयाबी की तस्वीर इससे कहीं ज्यादा बड़ी है? चलें, आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। देखिए, कई नस्लों तक तो कामयाबी का पैमाना सिर्फ एक ही चीज को माना जाता था, और वो था IQ यानी इंटेलिजेंस कोशेंट। मतलब यही ख्याल था कि अगर किसी का दिमाग तेज है और वो मसले जल्दी हल कर लेता है तो बस कामयाबी पक्की है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या सिर्फ किताबी इल्म या इम्तिहान में अच्छे नंबर ले आना ही जिंदगी में कामयाब होने की जमानत है? तजर्बा और नई रिसर्च बताती है कि कहानी इतनी सीधी नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। तो अगर किताबी इल्म ही सब कुछ नहीं है, तो फिर और क्या चीज़ अहम है? यहीं से हमारी बातचीत में आती है पहली मुतबादिल जहानत, EQ यानी इमोशनल कोशेंट। आप इसे दिल की जहानत भी कह सकते हैं। ये सिर्फ दिमाग की तेजी से आगे की बात है। ये अपने और दूसरों के जज्बात को समझने और उन्हें संभालने का हुनर है। तो आखिर ये EQ है क्या? सादा लफ्ज़ों में, ये जज्बात को महसूस करने, उन्हें सही जगह इस्तेमाल करने, समझने और फिर उन्हें बेहतर तरीके से मैनेज करने की सलाहियत का नाम है। यही वो महारत है जो हमें दूसरों के एहसासात से गहराई में जोड़ती है। IQ के कुछ बहुत अहम हिस्से हैं, जैसे कि हमदर्दी, जिससे हम दूसरों की जगह खुद को रख कर सोच पाते हैं। फिर है खुद आगाही, यानी ये जानना कि हम खुद कैसा महसूस कर रहे हैं और क्यों। और समाजी महारतें, जो हमें लोगों से बातचीत करने और अच्छे ताल्लुकात बनाने में मदद देती हैं। ये सब मिलकर ही तो काम की जगह और ज़ाती ज़िंदगी में मजबूत रिश्ते बनाते हैं। अच्छा, रिश्ते संभालना तो एक बात हो गई, लेकिन जब जिंदगी खुद इम्तिहान लेती है, जब मुश्किलें आती हैं, तब क्या? तो यहां पर दो और किस्म की जहानतें काम आती हैं। एक है AQ यानी एडवर्सिटी कोशेंट, और दूसरी है SQ यानी स्पिरिचुअल कोशेंट। यूँ समझें कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। एक तरफ मुश्किलात के सामने डट जाने की हिम्मत, और दूसरी तरफ जिंदगी में अपने मकसद का गहरा एहसास। EQ यानी एडवर्सिटी कोशेंट इस बात को नापता है कि हम मुश्किल वक्त का सामना कैसे करते हैं। ये हमारी वो ताकत है जो किसी भी नाकामी के बाद, चाहे वो पढ़ाई में हो या नौकरी में, हमें हिम्मत देती है कि हम दोबारा उठ खड़े हों। यही चीज़ लचक और खुद एतमादी पैदा करती है। और SQ नहीं, इसका ताल्लुक किसी खास मजहब से नहीं है, बल्कि ये ज़िंदगी में एक बड़े मकसद के एहसास से जुड़ा है। ये वो अंदरूनी आवाज़ है जो हमें बताती है कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसका कोई मतलब है। ये हमारी अपनी अक़दार से ताकत लेती है। चलें, अब इस पूरी पहेली के आखिरी और बहुत ही अहम टुकड़े की तरफ चलते हैं। ये वो जहानत है जो आज की तेज़ी से बदलती दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ये आखिरी टुकड़ा है तख्लीकी जहानत यानी क्रिएटिव कोशेंट या CQ। ये हमें सिखाती है कि कैसे लकीर का फ़कीर बने बगैर नए अंदाज से सोचा जाए। आजकल की दुनिया में ये सिर्फ फनकारों के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए ज़रूरी है। CQ का सीधा सा मतलब है नए चैलेंजेस को देख के घबराना नहीं, बल्कि अपने तख़य्युल को इस्तेमाल करके नए रास्ते निकालना और खुद को हालात के मुताबिक ढाल लेना। चाहे कोई अपना कारोबार कर रहा हो या रोज़मर्रा के मसले हल कर रहा हो, ये सलाहियत उसे हमेशा एक कदम आगे रखती है। तो अब जब हमने इन पांचों जहानतों को समझ लिया है, तो आइए इन सब को एक साथ जोड़कर कामयाबी के एक नए और मुकम्मल मॉडल को देखते हैं। ये कहावत पूरी कहानी को एक जुमले में बयान कर देती है। बिल्कुल जैसे सिर्फ एक हथौड़े से पूरा घर नहीं बनाया जा सकता, वैसे ही सिर्फ एक किस्म की जहानत से एक मुकम्मल और कामयाब जिंदगी की बुनियाद नहीं रखी जा सकती। आप जरा इस चार्ट को देखें। ये सब कुछ कितनी आसानी से समझा रहा है। IQ हमें इल्म की बुनियाद फराहम करता है, EQ हमें लोगों से जोड़ता है, जब हम गिरते हैं तो AQ हमें दोबारा उठना सिखाता है, SQ हमारी जिंदगी को एक गहरा मतलब देता है, और आखिर में CQ हमें आने वाले कल के चैलेंजेस के लिए तैयार करता है। यही सब मिलकर कामयाबी की मुकम्मल तस्वीर बनाते हैं। तो सारी बात का खुलासा यह है कि हकीकी कामयाबी सिर्फ सबसे ज्यादा ज़हीन होने का नाम नहीं है, बल्कि उन तमाम सलाहियतों को मिलाकर एक मुकम्मल इंसान बनने का नाम है। तो अब यह सवाल हम सब के लिए है, इनमें से कौन सी जहानत हमारी सबसे बड़ी ताकत है? और इससे भी अहम सवाल यह है कि अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर और मुकम्मल बनाने के लिए अगली कौन सी सलाहियत को निखारने की ज़रूरत है?